बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज के इस लेक्चर में हमने सीफेप 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की समर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, जो कि बेसिकली सेल्स टैक्स लायबिलिटी सेल्स टैक्स की कंपटीशन पे बेस करता है। तो सीफेप 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस समर 2022 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है मेडिकॉन पाकिस्तान लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing and supply of pharmaceutical product and medical equipments with its principal place of business in Karachi. It is registered as importer, manufacturer, and distributor with sales tax authorities, and the following information has been extracted from MPL record for the month of August 2023. हमारे पास एक कंपनी है मेडिकॉन पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मटेरियल मेडिकल इक्विपमेंट के बिजनेस में एंगेज्ड है। एज ए इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ये रजिस्टर्ड है और अगस्त के महीने का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। अब डाटा के बाद हमारे पास अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट में कहता है कि in the light of the provisions of sales tax in 1990, Federal Excise Act 2005 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable or refundable to MPL and the amount of input tax to be carried forward, if any, for the tax period August 2023. Also compute withholding tax wherever required. नोट में कहता है कि show all relevant exemptions, exclusions and disallowances. All figures should be rounded off to 2 decimal places. तो सारी एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन और डिसअलाउंसेस को प्रॉपर्ली शो करना है और जो भी नंबर्स है वो हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ होंगे। अब हम सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। हमारे पास परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर और इंपोर्ट्स आ रही है। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है। कहता है ऑल मेडिसिन एंड ड्रग्स परचेज एंड सप्लाइड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय एमपीएल आर रजिस्टर्ड अंडर द ड्रग्स एक्ट 1976। इस सवाल में जितने भी मेडिसिन और ड्रग्स का डेटा है, अनलेस के किसी इंफॉर्मेशन के आगे कोई और बात लिखी हो, अदरवाइज हमारी अजम्पशन या ये होगी कि ये ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत रजिस्टर्ड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास सबसे पहले परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 1080 मिलियन में आ रहा है कि रॉ मटेरियल वर्थ 400 मिलियन कंप्राइजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ रुपीज 300 मिलियन एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग ऑफ 100 मिलियन। 400 मिलियन का हमने फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट परचेज किया है और 100 मिलियन की हमने आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग परचेज की है। Plastic bottles for packaging worth 160 million from a local supplier. During the month, it was discovered that suppliers only deposited 80% of the sales tax on these purchases with the government treasury. हमने 160 मिलियन का लोकल सप्लायर से प्लास्टिक बॉटल्स परचेज किए पैकेजेस के लिए। जो भी इस परचेज पे हमने सेल्स टैक्स पे किया है, हमारे सप्लायर ने सिर्फ 80% गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया है, यानी कि 80% सेल्स टैक्स डिस्चार्ज किया, तो हम इनपुट टैक्स भी टू द एक्सटेंट ऑफ 80% क्लेम करेंगे। Sugar syrup from an associated company at a concessional price of 192 million. The open market price of this syrup is 200 million. हमने शुगर सिरप परचेज किया एसोसिएटेड कंपनी से एट अ कंसेशनल प्राइस ऑफ 192 मिलियन और जो इसकी ओपन मार्केट प्राइस है वो 200 मिलियन है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 40 मिलियन पेड टू कराची बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू रिटेलर। 70% ऑफ दीज चार्जेस पर्टेनिंग टू कराची एंड द रिमेनिंग पर्टेनिंग टू लाहौर। 40 मिलियन के हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए कराची बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी को। 70% ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कराची की और बाकी 30% लाहौर से पर्टेन करती है। पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा है हमारा। रुपीज 20 मिलियन पेड इन एडवांस टू कराची बेस्ड ट्रेनर फॉर कंडक्टिंग अ डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कराची इन अक्टूबर 2023। हमने 20 मिलियन की एडवांस पेमेंट की है कराची बेस्ड ट्रेनर को डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फॉर कंडक्टिंग डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम अक्टूबर में होगा, यानी कि 2-3 महीने बाद होगा। Air tickets of 8 million purchased from a travel agent in Karachi. These tickets were purchased from a team of 20 doctors to attending traveling session in London. 50% of the amount was paid during the current month, while the remaining 50% would be paid in next month. 8 मिलियन एयर टिकट्स के जो हमने एक ट्रैवल एजेंट को पे करने हैं 20 ट्रेनिंग प्रोग्राम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए लंदन में। 50% अमाउंट हमने करंट मंथ में और 50% अमाउंट हम नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। फर्नीचर ऑफ 80 मिलियन फॉर एमपीएल ऑफिस, हमने 80 मिलियन का फर्नीचर परचेज किया है। Dextrose and saline infusion giving sets listed under 6th schedule of the Sales Tax Act 1990 worth 110 मिलियन। 110 मिलियन के हमने डेक्ट्रोस और saline infusion giving kits परचेज किए। ओवर द काउंटर मेडिसिन वर्थ 70 मिलियन फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर, हमने लोकल मैन्युफैक्चरर से ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज किए 70 मिलियन की। These medicines are not registered under the Drugs Act 1976 और ये मेडिसिन जो परचेज किए ओवर द काउंटर ये रजिस्टर्ड नहीं है ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत। Purchases from unregistered supplier consist of taxable supplies only. जो हमारी अनरजिस्टर्ड पर्सन की परचेजेस है ये हमने सारी की सारी टैक्सेबल गुड्स की परचेज की है। इंपोर्ट्स में कहता है इंपोर्ट इंक्लूड्स ग्लूकोज टेस्टिंग इक्विपमेंट लिस्टेड अंडर 6th शेड्यूल वर्थ 150 मिलियन एंड प्रोटीन बार वर्थ 500 मिलियन। प्रोटीन बार्स आर आल्सो नॉट रजिस्टर्ड अंडर द ड्रग्स एक्ट 1976। दो इंपोर्ट्स आ रही है हमारे पास।
फिर सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन में हमारे पास 1210 मिलियन की है। कहते हैं सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड सब्सटेंस दैट इज ड्रग्स वर्थ 700 सप्लाइड टू वेरियस फार्मेसीज इन कराची एंड लाहौर। Imported protein bar of rupees 300 million gross supplied to retailer at a trade discount of 5%. The discount is in conformity with normal business practice and is also reflected on the invoice. जो हमने प्रोटीन बार इंपोर्ट किए थे 300 मिलियन के प्रोटीन बार हमने रिटेलर्स को 5% के डिस्काउंट पे सप्लाई किए। ये डिस्काउंट नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के तहत भी है और इनवॉइस में मेंशन भी है। Imported protein bar of 110 million gross supplied to online medical store at a trade discount of 15%, which is reflected on trade tax invoice. The additional discount was given to promote online sales. यहाँ पे हमने 15% का डिस्काउंट दिया है, ऑनलाइन सेल किया है और ये इनवॉइस पे तो मेंशन है लेकिन ये स्पेसिफिकली ऑनलाइन सेल्स को प्रमोट करने के लिए था। हॉस्पिटल स्क्रब वर्थ 100 मिलियन सप्लाई टू हॉस्पिटल ओन एंड मैनेज बाय द फेडरल गवर्नमेंट। हमने फेडरल गवर्नमेंट के ओन और मैनेज हॉस्पिटल को 100 मिलियन की हॉस्पिटल स्क्रब सप्लाई की है। Supplies to unregistered person comprises over-the-counter medicine sold to various pharmacies. हमने pharmacies को over-the-counter medicine सप्लाई की unregistered person को। ये वही over-the-counter medicine है जो हमने परचेज की थी जो कि ड्रग टैग में रजिस्टर्ड नहीं थी। During the month, company paid royalty of 40 million to non-resident company for using its intellectual property in the manufacturing of medicine. इसके अलावा हमने 40 मिलियन रॉयल्टी पे किया है non-resident company को intellectual property for manufacturing of medicines. All the payments were made through cross-check and pay order. All the above figures are exclusive of federal excise duty and sales tax unless otherwise specified. ठीक हो क्या सर? तो स्पेसिफिकली फार्मा इंडस्ट्री से पर्टेनिंग ये सवाल पूछा गया जिसमें हमें सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मैं चाहता हूँ एक दफा सवाल को अच्छे से आप लोग रीड करें फिर हमें इसे सॉल्व करता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ समर 2022 अटेम्प्ट। कंपनी का नाम है हमारे पास मेडिकॉन पाकिस्तान लिमिटेड और टैक्स पीरियड है हमारे पास अगस्त 2023। इनपुट टैक्स की वर्किंग के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं और आउटपुट टैक्स की वर्किंग के लिए भी एक फॉर्मेट बना लेते हैं। अब देखें चूंकि सवाल लार्जली बेस करता है मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल चीजों से रिलेटेड तो इससे पर्टेनिंग हमारे पास सेल्स टैक्स लॉ के 8 शेड्यूल में 2-3 एंट्रीज हैं। पहले उन 2-3 एंट्रीज को मैं देख लेता हूँ और फिर अकॉर्डिंगली हम इस सवाल को सॉल्व करता है। मैंने ड्रग्स एक्ट 1976 सर्च करना है सेल्स टैक्स लॉ में। जब आप ड्रग्स एक्ट 1976 सर्च करोगे सेल्स टैक्स लॉ में तो एंट्री नंबर 81, 82, 83 इससे पर्टेन करती है। देखो एंट्री नंबर 81 में क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंस registered as drugs under the Drugs Act 1976 and medicament as are classifiable under Chapter 33, under Chapter 30 of the first schedule of the Custom Act 1969 except the following, even if medicated or medicinal in nature. कुछ exclusions हैं जिसमें infusion solution bags, imported with or without infusion given set, scrub, detergent, washing preparation ये कुछ चीजें आ रही हैं। इस केस में सेल्स टैक्स चार्ज होगा 1%, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशंस क्या है? Tax charged and deposited by the manufacturer or importer as the case may be shall be final discharge of the sales tax in the supply chain. कि मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर जो भी टैक्स चार्ज करेंगे इस सब्सटेंस रजिस्टर्ड एज ड्रग के ऊपर ये फाइनल टैक्स होगा इन द सप्लाई चेन, यानी कि अगला सप्लाई चेन मेंबर कोई फर्दर इस पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेगा। एंड नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड इन द सप्लाई चेन। इस सेल्स टैक्स के अगेंस्ट कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट सप्लाई चेन को अलाउ नहीं होगी। इसके बाद एक और एंट्री आ रही है एंट्री नंबर 82, raw material for the basic manufacturing of pharmaceutical active ingredient and for the manufacturing of pharmaceutical product, provided that in case of import only such raw material shall be entitled to reduced rate as specified in column 4 which are liable to custom duty not exceeding 11% and सारी conditions वगैरह। raw material for basic manufacturing of pharmaceutical active ingredient और manufacture of pharmaceutical product के केस में भी 1% का रेट है subject to the condition that DRAP is Drug Regulatory Authority Pakistan shall certify item-wise requirement of manufacturing of drugs and APIs, active pharmaceutical ingredient, and in case of import shall furnish all relevant information to Pakistan custom computerized system, and no input tax shall be adjusted in the supply chain. इसके बाद एक एंट्री नंबर 83 आ रही है डेप, इस पे 5% है सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो रिफंड ऑफ एक्सेसिव इनपुट टैक्स इफ एनी शैल बी एडमिसिबल। तो ये 3 एंट्रीज आपने एक अच्छी दफा रीड करनी है और अपने जहन में रखनी है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 400 million comprising of active pharmaceutical ingredient of 300 million and artificial flavoring of 100 million. तो हमारे पास रॉ मटेरियल
या बेसिकली आप इसको कह लें फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। हमने फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से, कितने का? 300 मिलियन का। अब इन्होंने कहा था कि सारी मेडिसिन और ड्रग्स रजिस्टर्ड है ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत, सिवाय उनके जिनके बारे में सवाल में स्पेसिफिकली बताया। तो ये हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्रीगेटिव इंग्रेडिएंट परचेज किया है, इंपोर्टर से परचेज किया होगा या मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा। इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर ने हमें एंट्री नंबर 82 के तहत, 82 में रॉ मटेरियल का जिक्र था, रॉ मटेरियल फॉर बेसिक मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट, इस पे 1% टैक्स था और जो 1% टैक्स है उसकी हमें इनपुट अलाउ नहीं होगी। इसमें हमने 1% का सेल्स टैक्स दिया होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट ऑफ सेल्स टैक्स अंडर एंट्री 82 ऑफ 8 शेड्यूल। एक बात हमने ये लिख दी। सेकेंडली, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, इसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। इसके बाद फिर हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग है 100 मिलियन की। तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग तो कोई मेडिकल आइटम नहीं है, इस पे हमें नॉर्मली 18% का ही सेल्स टैक्स देना है। आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 100 मिलियन, इस पे हमने 18% का सेल्स टैक्स देना है और हमें इनपुट भी अलाउ हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लास्टिक बॉटल्स फॉर पैकेजिंग है 160 मिलियन की, और जो भी हमारा सप्लायर उसने सिर्फ 80% सेल्स टैक्स डिस्चार्ज किया। तो प्लास्टिक बॉटल फॉर पैकेजिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ये हमने परचेज किया है 160 मिलियन, 18% का सेल्स टैक्स, लेकिन ये मैं क्लेम करूंगा टू द एक्सटेंड ऑफ 80% ओनली, टू द एक्सटेंड ऑफ 80% ओनली। क्यों? इनपुट टैक्स क्लेम्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 80%, क्योंकि सामने वाले सप्लायर ने सिर्फ 80% सेल्स टैक्स पे किया, तो हम जो क्लेम करेंगे वो भी सिर्फ 80% ही क्लेम करेंगे। इसके बाद शुगर सिरप फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी, शुगर सिरप फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी, शुगर सिरप फ्रॉम एसोसिएटेड कंपनी है कंसेशनल प्राइस पे, जबकि इसकी ओपन मार्केट प्राइस है 200 मिलियन। तो सेल्स टैक्स लॉ में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर एसोसिएटेड कंपनी के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो वैल्यू सप्लाई विल बी द हायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू और ओपन मार्केट प्राइस, तो मैं 200 मिलियन पे सेल्स टैक्स चार्ज करूंगा, तो 18%। अच्छा, एफईटी लॉ में भी अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको शुगर सिरप मिल जाएगा। अगर हम एफईटी लॉ में भी सर्च करें तो हमें शुगर सिरप की एक एंट्री मिल जाएगी, एंट्री नंबर 59 है कि 20% ऑफ द रिटेल प्राइस। लेकिन अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेने वाली बात है कि हमारी एसोसिएटेड कंपनी से हमने परचेज किया, हमें नहीं पता कि एसोसिएटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर है या नहीं है, तो हम इस पर सिर्फ सेल्स टैक्स चार्ज करें इस अजम्पशन पे कि ये एसोसिएटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्योंकि अगर एसोसिएटेड कंपनी मैन्युफैक्चरर होती तो फिर वो हमें शुगर सिरप पे एफईडी भी चार्ज करती। लेकिन अगर ये अदर देन मैन्युफैक्चरर है तो अदर देन मैन्युफैक्चरर तो एफईडी चार्ज ही नहीं कर सकता। तो मैं 2-3 बातें लिख देता हूँ। एक तो हम लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ओपन मार्केट प्राइस, secondly not subject to FED on the assumption that supplier is not manufacturer। एफईडी सिर्फ मैन्युफैक्चरर चार्ज कर सकता है और इंपोर्टर को इंपोर्ट स्टेज पर चार्ज होती है। मैं assumption ले रहा हूं कि हमारा सप्लायर मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो हम इस पर एफईडी चार्ज नहीं करवा रहे। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टोटल 40 मिलियन है कराची बेस्ड कंपनी को पे किए, 70% कराची से पर्टेन करते हैं, बाकी 30% लाहौर से पर्टेन करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कराची एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लाहौर। अब देखिए, ओरिजिनेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पे, ओरिजिनेशन के प्रिंसिपल के बेसिस पे पूरे 40 मिलियन पे हमारा क्या कहते हैं प्रोविंशियल से चार्ज होगा, और टर्मिनेशन की बेसिस पे 30% पे, यानी कि 40 का 30%, इस पे पंजाब से भी चार्ज होगा। तो कराची में 13% एसआरबी है और पंजाब में 16% पंजाब सेल्स है, और दोनों का इनपुट हमें अलाउ जाएगा सब्जेक्ट टू सिंस सेल्स टैक्स ऑन द प्रिंसिपल of origination and subject to Punjab sales tax on the principle of termination। देखो, 100% सर्विसेज सिंध से ओरिजिनेट हुई और 30% सर्विसेज पंजाब में टर्मिनेट हुई। तो जो 100% सर्विसेज सिंध से ओरिजिनेट हुई इस पे मैंने एसआरबी चार्ज किया, जो 30% सर्विसेज पंजाब में टर्मिनेट हुई इस पे मैंने
पंजाब सेल्स टैक्स चार्ज किया। इसके बाद डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हमने एडवांस पे किया है कराची बेस्ड ट्रेनर को। तो डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम कितना एडवांस पे किया? 20 मिलियन। और कराची बेस्ड ट्रेनर को पे किया तो इस पे सिंध सेल्स टैक्स चार्ज होगा सब्जेक्ट टू सिंध सेल्स टैक्स। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये तो एडवांस है, तो एडवांस पे क्यों सेल्स टैक्स चार्ज किया? एडवांस तो टाइम ऑफ सप्लाई मीट ही नहीं करता। अब देखें, फेडरल सेल्स टैक्स लॉ में सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। लेकिन प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ में टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब है अर्लियर ऑफ पेमेंट और सर्विसेज आर रेंडेड। अर्लियर ऑफ पेमेंट और सर्विसेज आर रेंडेड। तो चूंकि यहाँ पे अर्लियर ऑफ पेमेंट हो गई है तो यहाँ पे प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एयर टिकट्स है, कितनी? 8 मिलियन की। अब एयर टिकट्स है 8 मिलियन की, परचेज फ्रॉम ट्रैवल एजेंट इन कराची। दीज टिकट्स वर परचेज फ्रॉम अ टीम ऑफ 20 डॉक्टर्स। 20 डॉक्टर्स के लिए हमने 8 मिलियन की टिकट परचेज की है जो कि लंदन जा रहे हैं। 50% अमाउंट पे कर दिया, 50% नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। एयर टिकट्स पे आपका फेडरल सेल्स टैक्स चार्ज होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगी। अगर मैं थोड़ा एफईडी लॉ में सर्च करूं, एयर के नाम से सर्च करता हूं, तो आपको मिल जाएगा फैसिलिटीज फॉर ट्रेवल। ये एफईडी लॉ के फर्स्ट शेड्यूल का टेबल 2 है। सर्विसेज प्रोवाइडेड रेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल बाय एयर ऑफ पैसेंजर विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान है कि अगर विद इन पाकिस्तान ट्रैवल हो रहा है तो एंट्री नंबर 3। लेकिन यहाँ पे जो ट्रैवलिंग थी ये लंदन जा रहे थे डॉक्टर्स, तो एंट्री नंबर 3 रेलिवेंट नहीं है। ये एंट्री नंबर 3 का पॉइंट ए है। एंट्री नंबर 3 फैसिलिटीज ऑफ ट्रैवल, पॉइंट ए सर्विसेज आर प्रोवाइडेड रेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल बाय एयर ऑफ पैसेंजर विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं क्योंकि हमारे डॉक्टर्स तो लंदन जा रहे हैं। इसका बी आ रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल बाय एयर और पैसेंजर एम्बार्किंग ऑन इंटरनेशनल जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से कई इंटरनेशनल जर्नी पे जा रहे हैं। तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमी प्लस में 5,000 रुपीज, इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस में 5,000 रुपीज। क्लब बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास एयर टिकट इशूड ऑन और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट सप्लीमेंट्री 2023। आईटा ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस के केस में 250,000 रुपीज और आईटा ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस 2 के लिए 75,000 रुपीज। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें लिख दी हैं कि आईटा कोई चीज होगी, कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस है। मेरा ख्याल है कि हम इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस का 5,000 का रेट लगा देते हैं। तो कितने की टिकट्स हैं? 8 मिलियन। और रेट ऑफ ड्यूटी क्या है? रुपीज 5,000 पर टिकट। ये आपने कहां से देखा? सर ये रुपीज 5,000 पर टिकट रेट है। इसके आगे मैं लिख देता हूं कि सब्जेक्ट टू एफईडी, बट सब्जेक्ट टू एफईडी, एक तो इस पे एफईडी लगेगा। सेकेंडली, इनपुट नॉट अलाउड एज नॉट अंडर वेट मोड। ये वेट मोड में नहीं है इसलिए इसका इनपुट हमें अलाउ नहीं होगा, तो 0। इसके बाद वापस सवाल पे आता है, हमने फर्नीचर परचेज किया है सर, फर्नीचर के अगेंस्ट हमें इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होगा। ये हमने सेक्शन 8 में कवर किया है। 18% से हमने सेल्स टैक्स दिया होगा लेकिन हमें इनपुट अलाउ नहीं होगा। इनपुट टैक्स नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 8 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। इसके बाद डेक्ट्रोज एंड सैल्यून इन्फ्यूजन गिविंग सेट 110 मिलियन के। और ये कह रहा है अंडर 6 शेड्यूल है, तो थोड़ा 6 शेड्यूल में सर्च कर लेते हैं। डेक्ट्रोस अगर मैं सर्च करूँ, मैं सेल्स टैक्स लॉ में सर्च कर रहा हूँ तो सेल्स टैक्स लॉ के 6 शेड्यूल में एंट्री नंबर 45 आ रही है, डेक्ट्रोस एंड सेलिन इन्फ्यूजन किट अलॉन्ग विद एम्प्टी नॉन टॉक्सिक बैग्स फॉर इन्फ्यूजन सॉल्यूशन। ये कुछ लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो एंट्री नंबर 45, इसके आगे मैं रीजन लिख देता हूँ, एग्जाम अंडर एंट्री 45 ऑफ
टेबल 1 ऑफ 6 शेड्यूल। इसके बाद हमारे पास ओवर द काउंटर मेडिसिन है और इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमने ओवर द काउंटर मेडिसिन परचेज किए मैन्युफैक्चरर से, और चूंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है ड्रग्स एक्ट 1980 के तहत, इस पे हमने 18% का सेल्स टैक्स चार्ज किया होगा, हमें 18% का सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा। अच्छा, ये सारी परचेजेस थी हमारी रजिस्टर्ड पर्सन से, तो इस केस में हमारी एक जनरल अजम्पशन आ जाएगी कि हम कहीं भी विदहोल्डिंग नहीं करेंगे ऑन द अजम्पशन कि सप्लायर जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर है। इसके बाद परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर की केस में वो कहता है कि सारी परचेजेस टैक्सेबल सप्लाईज है, तो वो है कितनी, 180। अब इस केस में चूंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो इन्होंने हमें सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग ऑफ सेल्स टैक्स एट 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू का 5% हम सेल्स टैक्स यहाँ पे विदहोल्ड करेंगे। इसके बाद हमारे पास इंपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट में हमारे पास आ रहा है ग्लूकोज टेस्टिंग इक्विपमेंट, इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टेस्टिंग इक्विपमेंट, इसके आगे भी लिखा हुआ है कि 6 शेड्यूल में आ रहा है, थोड़ा सर्च कर लेते हैं। तो सेम ये वही एंट्री, एंट्री नंबर 45, डेक्ट्रोस एंड सेली इन्फ्यूजन से गिविंग सेट्स अलोंग विद empty non-toxic bags for infusion solution, dextrose and saline infusion giving sets, artificial part of the body, intraocular lens and glucose testing equipment। तो ये भी हमारा एग्जाम अंडर एंट्री 45। कितने का था ये ग्लूकोज टेस्टिंग इक्विपमेंट, 150 मिलियन, और ये एग्जाम अंडर एंट्री 45। इसके बाद प्रोटीन बार, अब प्रोटीन बार हमने 500 मिलियन के इंपोर्ट किए, ये भी ड्रग एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे पास इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन बार 500 मिलियन के हमने इंपोर्ट किए। अच्छा, इस पे अब 18 प्लस 3% का फॉर दैट वैल्यूएशन टैक्स, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 21। तो सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन टैक्स ऑफ 3% एट इम्पोर्ट स्टेज, क्योंकि हमने इसको प्रोटीन बार को एज इट इज सप्लाई कर दिया ना, आगे आ भी रहा था इसका। फिर हमारे पास सप्लाईज का डेटा है, पॉइंट नंबर 5 में भी सप्लाईज का डेटा। पॉइंट नंबर 6 में था कि हमने रॉयल्टी पे की है नॉन रेजिडेंट कंपनी को। अच्छा, हम कराची में थे, ये बात इन्होंने हमें बताई थी कि हमारा जो ऑफिस है, वो बिजनेस है वो कराची में, तो हमने रॉयल्टी पे की है नॉन रेजिडेंट को, तो हम एसआरबी कानून के तहत, एसआरबी कानून के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इस पे सेल्स चार्ज कर रहे हो, मतलब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डिस्चार्ज कर रहे होंगे। तो रॉयल्टी टू नॉन रेजिडेंट कंपनी कितना है सर, ये 40 मिलियन, इस पे हमें 13% एसआरबी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट टू सिंस सेल्स टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसके ऊपर सिंस सेल्स टैक्स डिस्चार्ज कर रहे होंगे। ये हमने इनपुट टैक्स से पर्टेनिंग सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, ये हमारे पास इनपुट टैक्स फॉर द मंथ आ गया। इसके बाद आते हैं हम सप्लाईज के डेटा पे। सप्लाईज में हमें कहता है कि सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, अच्छा यहाँ भी ना परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड है, तो पहले हमें देखना चाहिए कि टोटल 1080 बन भी रहा है या नहीं। तो 300 मिलियन एक, 100 मिलियन एक, 160 इन तीन का टोटल, फिर 192 की सीरप्स, मैं यहाँ इसकी लिखता रहता हूँ वैल्यू। 300 के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट थे, 100 का आर्टिफिशियल फ्लेवर था, 160 की प्लास्टिक बॉटल्स थी। शुगर सिरप हमने जो परचेज किया वो एक्चुअली 192 का परचेज किया, ओपन मार्केट प्राइस 200 थी, तो यहाँ पे हम 192 लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 40 की सिर्फ एक दफा काउंट होंगे। 20 मिलियन एडवांस पेमेंट की थी डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, 8 मिलियन की एयर टिकट्स थी, 80 मिलियन का फर्नीचर था, डेक्ट्रोस एंड सेल्यून इन्फ्यूजन किट थी 110 मिलियन, और ओवर द काउंटर मेडिसिन थी 70 मिलियन। अगर मैं इन सब का टोटल देखूं, इन सब का टोटल आ रहा है 1080, 1080 आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और सवाल में भी जो टोटल परचेजेस थी वो 1080 थी, यानी कि जो टोटल है वो मैच कर रहा है। ठीक हो गया सर। अब आता हूं आउटपुट टैक्स पर। कहता है सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड,
तो हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगा सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब क्या क्या इसमें, substance that is drug worth 700 million supplied to various pharmacies in Karachi and Lahore। तो हमने ड्रग सप्लाई किए 700 मिलियन के। अब इन्होंने सवाल में कहा था कि सब कुछ ड्रग्स एक्ट में रजिस्टर्ड है अनलेस की किसी चीज के बारे में स्पेसिफिकली बताया हो। तो सेल्स टैक्स लॉ की जो हमारे पास एंट्री नंबर 81 थी आई गेस, ड्रग्स एक्ट, तो एंट्री नंबर 81 में 80 नंबर में रजिस्टर्ड एज ड्रग में हमने 1% का सेल्स टैक्स चार्ज करना है और सप्लाई चेन मेंबर को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। तो 1% ये हमारे लिए आउटपुट टैक्स है। तो लिख देता हूं कि सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट ऑफ सेल्स टैक्स अंडर एंट्री 81 ऑफ 8 शेड्यूल। और हम तो आउटपुट टैक्स चार्ज करना है, तो हमें तो गवर्नमेंट को पे करना है। जो सब्सिक्वेंट सप्लाई चेन मेंबर है उनको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होगी। इसके बाद इंपोर्टेड प्रोटीन बार ऑफ 300 मिलियन, ये 300 मिलियन ग्रॉस अमाउंट है। अच्छा, यहाँ पे हमने 5% का डिस्काउंट दिया है और ये डिस्काउंट इनवॉइस पे भी है और नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस के तहत भी है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 300 का 95% और 18% का सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे इस पे, प्रोटीन बार इंपोर्टेड है। इसके बाद हमने इंपोर्टेड प्रोटीन बार की एक और सप्लाई की है। अच्छा, 110 मिलियन ग्रॉस अमाउंट है और अब की बार हमने 15% डिस्काउंट दिया है। ये 15% डिस्काउंट नॉर्मल से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं डिस्काउंटेड प्राइस ले रहा हूँ एट 5%। और यहाँ पे भी दिया तो हमने 15% का डिस्काउंट, लेकिन हम सिर्फ 5% का डिस्काउंट कंसिडर करेंगे। तो 110 का 95%, ये 300 का 95%, 110 का 95%, इस पे भी हमने 18% सेल्स टैक्स चार्ज करना। इसके बाद हॉस्पिटल स्क्रब वर्थ 100 मिलियन सप्लाई टू हॉस्पिटल ओन एंड मैनेज बाय दी फेडरल गवर्नमेंट। तो हॉस्पिटल स्क्रब कितने का सप्लाई किया, 100 मिलियन। ये एक गवर्नमेंट मैनेज हॉस्पिटल है, तो इसके बारे से कुछ सर्च कर लेते हैं। हम हॉस्पिटल के नाम से अगर सर्च करें तो सेल्स टैक्स लॉ में हॉस्पिटल के नाम से 3 सर्चेस आ रही हैं। पहली सर्च है एंट्री नंबर 165 आई है 6 शेड्यूल की, ये गुड्स इंपोर्टेड और डोनेटेड बाय और डोनेटेड टू हॉस्पिटल रन बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू सिमिलर कंडीशन, तो ये तो यहाँ रेलेवेंट नहीं है। इसके बाद गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस सप्लाई टू हॉस्पिटल रन बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑफ 50 बेड्स और मोर, सवाल में बेड्स का कोई जिक्र नहीं है। और तीसरा हॉस्पिटल भी यहीं आ रहा है। तो इस तरह की कोई एग्जामिशन या कंसेशन यहाँ पे नहीं है, तो इस पे हम 18% ही सेल्स टैक्स चार्ज कर देंगे। इसके बाद हमारे पास सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आ रहा है ओवर द काउंटर मेडिसिन टू वेरियस फार्मेसीज। अच्छा, इन सबका टोटल अगर हम देखें यहाँ पे कितना था, 1210। अब इनकी वैल्यू सप्लाई कितनी है, 700 के ड्रग्स थे। प्रोटीन बार की ग्रॉस वैल्यू है 300 और 110 और स्क्रब की वैल्यू है 100। तो अगर आप इन सबका टोटल करें तो ये आ जाएगा 1210 और हमारे पास जो सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन था वो भी 1210 था, तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है। इसके बाद हमारे पास है सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और इसमें हमने सप्लाई किया है ओवर द काउंटर मेडिसिन। कितनी, इसकी वैल्यू ऊपर लिखी है 84। अब इस पे हम 18% से सेल्स टैक्स भी चार्ज करेंगे और ये सब्जेक्ट टू फर्दर टैक्स भी होगी। तो ये हमारे पास आउटपुट टैक्स का डेटा कंप्लीट हो गया। टोटल कर लेते हैं। अब देखिए, इस सवाल में कोई भी जीरो रेटेड या एग्जाम सप्लाईज नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपॉर्चुमेंट का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट नहीं है। जनरली जब एडजस्टमेंट इतनी ज्यादा मुश्किल होती है ना, तो फिर सवाल में अपॉर्चुमेंट नहीं होती जनरली, वरना हो भी सकती है। तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारी सारी की सारी सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाईज है। अब हम आते हैं सेल्स टैक्स लायबिलिटी पे। सेल्स टैक्स लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आउटपुट टैक्स आ जाएगा, दैट इज 110.23। इससे हम लेस करेंगे लोअर ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, तो 110.23 का 90%। इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स लेस प्लांट एंड मशीनरी का इनपुट टैक्स। इस सवाल में कोई प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास इंग्रेडिएंट, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, प्लास्टिक बॉटल, शुगर सिरप, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डॉक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एयर टिकट, फर्नीचर
ओवर द काउंटर मेडिसिन डेक्टोज एंड 7 सीट्स पे सेल्स टैक्स ही नहीं था। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड इंपोर्ट ऑफ ग्लूकोज टेस्टिंग इक्विपमेंट, ये प्लांट मशीनरी थी लेकिन इस पे सेल्स टैक्स ही नहीं है। इंपोर्ट ऑफ प्रोटीन बार और ये तो सब कुछ ही एक्चुअल इनपुट टैक्स में आ जाएगा, कुछ प्लांट मशीनरी का इनपुट टैक्स है ही नहीं। इन दोनों का लोअर ले लेंगे, ये हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है तो अब इसमें ऐड करेंगे हम फर्दर टैक्स एट 4%। एक सप्लाई थी ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसपे फर्दर टैक्स चार्ज करना था 84 की, तो 84 का 4%, ये हमने 84 मिलियन का 4% कैलकुलेट किया। फर्दर टैक्स ऐड करने के बाद हमारे पास सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब सेल्स टैक्स लायबिलिटी में हम ऐड करेंगे विद होल्डिंग सेल्स टैक्स। एक ट्रांजेक्शन थी मुझे याद पड़ रहा है जिसमें हमने विद होल्डिंग सेल्स टैक्स किया था, ये परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 180 मिलियन, तो ये हो जाएगा 180 मिलियन का 5/118, तो 180 ये लिंक कर देते हैं, 180 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, 180 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 118, ये हमारे पास आ गया टोटल पेबल। टोटल पेबल अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अच्छा फिर यहाँ पे हमारे पास इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड भी है क्योंकि 90% आउटपुट टैक्स कम आ रहा था, तो ये भी लिख देते हैं इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये कितना हमारे पास 99.21 माइनस 156.86, ये हमारा इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड है। एक हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी एरर कर दी है कि मैंने इनपुट टैक्स में सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते वक्त कई फॉर्मूला कॉपी किया था ना, तो जो ये 80% की हद तक क्लेम कर रहा था तो मैंने बाकी सब पे भी 80% फॉर्मूला कॉपी कर दिया था। मैं 80% हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने गलती से सब में 84% वाली बात कॉपी कर दी थी। हमारा एक्चुअल इनपुट टैक्स 191 है और 90% ऑफ आउटपुट लोअर ही आ रहा है। इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट हमारा 92.35 मिलियन आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।